दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ये कहानी दो ऐसे गांव की है जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांव का नाम था लाली और काली। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थी। लाली गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन काली गांव के लोग ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। लाली गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन काली गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से लाली गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं काली गांव में कुछ कुत्ते ही मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और लाली गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं काली गांव में इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद लाली गांव में एक घटना घटित होती है कि जिस तालाब से लाली गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब लाली गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। तब लाली गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे काली गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु काली गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे लाली गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब लाली गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। लाली गांव के लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया, तो वे सभी भगवान के सहारे गांव से हटके मंदिर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू लाली गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना ही कोई जानवर है, ना गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता है। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो काली गांव में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गांव की सुरक्षा कर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। लुटेरे सारे कुत्तों और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते ही गांव की हरियाली, जानवर, इंसान है, तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। और जब वे सब कुछ लूट लेते हैं, तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोग को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि काली गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो लाली गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब लाली गांव के लोगों को समझ में आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त यह है कि आप खुश रहें। अब यही बात मैं आपको दूसरी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी जमीन थी, लेकिन फिर भी वो काफी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता है। उसके गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी वो जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है कि ये किसान उस जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तो उसे कुछ बातें समझ में आती हैं। वो व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास दो भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वो बुद्धिमान आदमी उस किसान की दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी ने उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद जब वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है, तो देखता है कि वो किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो वो कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। दोस्तों, उस किसान के पास ढेर सारी जमीन थी और साथ ही दो भैंसें भी थी। उन दोनों भैंसों की वजह से वह उसका गुजारा हो रहा था, यानी वो भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को ही चुरा लिया, तब उसके पास
तब उसके पास खेती करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हमें इस कहानी से एक कमाल की बात सीख लेनी चाहिए। अक्सर हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखो, तभी आपके सपने बड़े होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।